उम्र 30 साल से ऊपर हो गई है, कोई भी गोल सेट नहीं है, लाइफ एक प्रकार से अंधेरे की तरफ चल रही है और आप अपनी लाइफ में समझ नहीं पा रहे कि मैं कहां जा रहा हूं, किस तरफ जा रहा हूं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि 8 मंत्र आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अगर आज आपने इन 8 मंत्रों को अपनी लाइफ में ऐड कर लिया, अगले 1.5 साल के अंदर आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको लिख करके देता हूं। लेकिन इस 8 मंत्रों का जाप करना आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एज 30 साल की हो, 40 साल की हो, 50 साल की हो, 50 साल से ऊपर के लोग अपनी लाइफ में अपने लिए पेंशन का प्लान करने का सोचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आज आपको बता दूं कि पेंशन के लिए मत सोचना अगर आप 50 साल के हैं। इस 8 मंत्रों का सोचना हो सकता है, अगर आपने शिद्दत से इस 8 मंत्रों का जाप कर लिया तो आप अगले 1 से 1.5 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपको खुद यकीन नहीं होगा। लेकिन इन 8 मंत्रों का बहुत सावधानी से, समझदारी से उपयोग करना, क्योंकि अगर एक मंत्र को भी ढंग से आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो एक मंत्र भी आपके लिए काम कर जाएगा। मैं तो फिर भी 8 मंत्र बता रहा हूं दोस्तों। इस वीडियो में आपको सिर्फ जीत का मंत्र नहीं, लाइफ का मंत्र मिलने वाला है। अपने पेन और पेपर उठा लीजिए और हो सकता है कि लिख डालिए अपनी जिंदगी की वो किताब जो अभी तक अधूरी थी। अभी तक 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में आपने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं था। हर बार ऐसा ही होता था कि आप काम पे गए, कमा के लाए, खाया, खत्म। आपने बिजनेस किया, प्रॉफिट आया, खाया, खत्म। उस सोच से कभी भी आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं जो आपको पता ही नहीं होता कि मैं कहां गलत कर रहा हूं। कई बार आप जल्दी जिम्मेदारियों के चक्कर में अपने एम को छोड़ देते, कई बार कुछ परेशानी की वजह से अपने एम को छोड़ देते हैं। आप सिर्फ सोचते हैं कि इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में आता रहे, मेरी जिंदगी और 2 वक्त का खाना चलता रहेगा। नहीं, आज 8 पॉइंट आपको, 8 मंत्र आपको बिल्कुल अलग दायरे के अंदर खड़े कर देंगे। लेकिन, और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, इस चीज के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो दोस्तों, 8 मंत्रों का जाप आज से ही स्टार्ट कर देना, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, सेट क्लियर गोल्स। आप आज से अपने 1 से 1.5 साल का एक गोल सेट कर लो, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। सपोज आज आपकी सैलरी 10 से 15,000 रुपए है, या 30,000 रुपए या 40,000 रुपए। आप चाहते हैं कि मैं महीने का 10 लाख रुपए कमाऊं या महीने का 5 लाख रुपए कमाऊं, तो वो एक जगह लिख दीजिए। 369 की आपने मेथड समझा होगा कि उस गोल को अपना ऐसी जगह लिख लीजिए या अपने एक डायरी में बना लीजिए, जिसको सुबह 3 बार, दिन में 6 बार और रात को 9 बार लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप 1.5 साल के अंदर 10 लाख रुपए क्या, 5 लाख रुपए क्या, जो अमाउंट आप डिसाइड करेंगे वो कमाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपका गोल बिल्कुल सेट होना चाहिए। कोई एग्जाम पास करना चाहते हैं वो लिख दीजिए, IAS बनना चाहते हैं, UPSC क्लियर करना चाहते हैं, IPS क्लियर करना चाहते हैं, कोई बिजनेस फॉर्म करना चाहते हैं, कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, कोई अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, वो सब एक क्लियर शब्दों में लिखिए कि भाई ये करना है। उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वक्त जरूर लगेगा उसको सोचने में, 2 दिन लगाइए, 3 दिन लगाइए, लेकिन एकदम सेट और क्लियर गोल अपने अंतरात्मा से अगले 2 दिन समझिए, सोचिए क्या मेरा सेट क्लियर गोल। क्योंकि आपका आज तक 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में आपका कोई सेट गोल हुआ ही नहीं है। आज आप सेट गोल करेंगे। दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन द प्रोसेस। अब आपने 2 दिन तो लगा लिए अपने सेट गोल को सेट करने के लिए, लेकिन अब उसकी प्रोसेस किस तरीके से करनी है ये समझिए। सपोज आपने UPSC का एग्जाम प्लान किया, तो आपके लिए कौन कौन से मटेरियल जरूरी हैं जो आप रोज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप ये देखिए कि एक दिन की इनफ पढ़ाई 2 घंटे की या 3 घंटे की, 4 घंटे की, उसकी प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि पहले 1 महीने, 2 महीने आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप अपने प्रोसेस में कमी मत कीजिएगा। आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि किस तरीके से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, किस तरीके से वो वीडियो पब्लिश हो रही है, क्या एडिटिंग है, किस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास ज्ञान का भंडार, फोन है, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको सिखा सकती हैं, तो उसके प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। वर्क डिलिजेंटली। देखो नॉर्मली क्या होता है कि मैं 10th क्लास में था या 9th क्लास में था, उस समय मैं किताब लेकर के बैठता था 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन मुझे पता था कि मैं उस 3 घंटे में 10 मिनट का भी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ।
आप चाहे भले ही उस एम पे 10 मिनट काम कीजिए, लेकिन वो 10 मिनट ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल ध्यान से, बस वही दिखना चाहिए। उसके बाद एम्बैरेंस साइलेंस, शांति बनाए रखिए अपने मन में। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, प्रोसेस करते जाइए, गोल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अपने साइलेंस को अपनी ताकत में तब्दील करना स्टार्ट कीजिए। आज मुझे कोई भी कुछ भी बोलता है कि मेरे साथ तूने ये गलत किया, या तू अपनी लाइफ में ये नहीं बन पा रहा, या ये नहीं कर पा रहा, मैं साइलेंट हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग मुझे बोलना स्टार्ट कर देंगे, भाई ये तूने किया कैसे। क्योंकि मैं आज अपने पेशेंस और साइलेंस को दोनों को बना के रखा है, और ये मैं पहले से ऐसा नहीं था, ये कुछ समय से हुआ है। जब इंसान अपनी समझदारी को अपनी सोच में तब्दील कर देता है ना, तो अपने आप ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। आप फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फेल होने के बाद आप उससे कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा फेलियर है। क्योंकि जब आप फेल होते हैं तो आप ये देखिए कहाँ पे मैं फेल हो रहा हूँ, किस तरीके से मैं फेल हो रहा हूँ। अपनी गलतियों को लिखिए, समझिए, दिखाइए, दूसरों से पूछिए जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं कि भाई कहाँ गलती है मेरी, बता तो सही। अपनी मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं अपने लोगों से, बहुत लोगों से पूछता हूँ कि भाई कहाँ पे गलती। कोई बताता है कि साउंड प्रॉब्लम है, कोशिश करता हूँ कि साउंड को सही कर सकूँ। कोई बोलता है एडिटिंग सही नहीं कर पाता है, मैं उस पर काम करता हूँ। कोई बोलता है कि तेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो उस पर काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टे हम्बल, शांत और अच्छे व्यवहार हमेशा किसी के साथ रखिए, चाहे आपके साथ कोई गलत कुछ भी कर रहा हो। स्टे हम्बल रहिए, बिल्कुल स्टे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई आपके पीठ पे चांटा मार के चला जाए, मुंह पे चांटा मार के चला जाए, लेकिन नहीं, स्टे हम्बल, ये रियलिटी है। उसके बाद सेलिब्रेट इंटरनली। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को बहुत खुल करके अपने मन के अंदर सेलिब्रेट कीजिए कि हाँ भाई कर दिया तूने। अपने आप से बातें कीजिए। ये मंत्र इस तरीके के हैं कि ये अगर आपने डाल लिया अपनी लाइफ में, कोई भी आपके सामने नहीं टिक पाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टे फोकस्ड। 1 जनवरी 2023 को मैंने अपना YouTube चैनल बनाया था। आज 14 जुलाई 2024, ऑलमोस्ट 1 साल 7 महीने निकल चुके हैं, लेकिन मुझे कोई भी सही सक्सेस नहीं मिल रही। रीज़न उसका ये है कि मैं अपनी फेलियर से सीख रहा हूँ, और मुझे पता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मैं इस पे फोकस्ड हूँ, और ये मैं अपने आप में एक अच्छा मोटिवेटर बन के रहूँगा, और उन लोगों की हेल्प करूँगा जिनके पास एक अच्छा मेंटोर नहीं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। विच लाइफ पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।